गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी व्लॉग फॉर यूपीपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने आज तक लोक सेवा आयोग का कोई फॉर्म नहीं भरा है, या जो लोग नए नए तैयारी में आए हुए हैं, या जो लोग पहली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का समीक्षा अधिकारी सह समीक्षा अधिकारी का फॉर्म भर रहे हैं। तो इस फॉर्म को और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, जिससे आप लोगों को किस तरीके की फॉर्म भरने में मिस्टेक ना हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, किस तरह से फॉर्म फिल किया रहेगा, ये सब आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आज सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत, क्योंकि 9 तारीख को जो नोटिफिकेशन आना था, हम लोग फाइनली जो है हम लोगों का जो समय मतलब इतने दिन से सोच रहे थे कि कब आएगा, तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। और एक बात ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम डेट जो है वो भी बहुत नज़दीक होगी, मैं उसके बारे में वीडियो में आखिरी में बात करूँगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोक सेवा आयोग का नोटिस आ गया है। आप लोग देख सकते हैं कि 9 तारीख से 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक भरा जाएगा फॉर्म। ये इस फॉर्म को भरने के साथ साथ आपको 2 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। पहले तो जिन लोगों ने OTR नहीं भरा है वो किसी भी तरह पहले अपना OTR ज़रूर भर लें। मेरे पास कई लोगों ने कमेंट किया कि सर मेरा OTR नहीं भर रहा है, OTR की साइट नहीं चल रही है। तो OTR की साइट जो है आपको ये, इसके लिए तो आप इफ बट कर ही नहीं सकते, आपको OTR तो भरना ही भरना पड़ेगा। OTR अगर आप नहीं भरेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि फिर फॉर्म तो भर नहीं पाएगा, फिर तैयारी करने का क्या फ़ायदा हुआ, आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि मेरी साइट नहीं चल रही है। साइट आपकी नहीं चल रही, हज़ारों लोग तो फॉर्म भर रहे हैं। आप भी उस टाइम को निकाल के रात में भरना है, दिन में भरना है, आपको भरना है, जैसे भरना है वो आपके ऊपर मैनेज करना है। क्योंकि बहरहाल रात में साइट चलती है, अब तो लोग इतने अवेयर होंगे जो रात में ही फॉर्म भरते हैं। तो OTR तो आप भरिए OTR बिल्कुल ध्यान से भरिएगा, क्योंकि OTR में करेक्शन 4 से शायद मेरे ख्याल 5 से 6 बार खाली करेक्शन कर सकते हैं आप। अगर आपने गलत OTR भर दिया तो समझ लीजिएगा फिर करेक्शन एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर आप ये ना कहिएगा कि सर मेरा OTR अपडेट नहीं हो रहा है और नया OTR बनाना है, ऐसा कुछ तो मेरे ख्याल से कोई नोटिफिकेशन या किसी तरीके का OTR का जो मतलब नोटिफिकेशन है तो उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है। अब आते हैं समीक्षा अधिकारी पर। तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी लोग जानते हैं कि बहुत ही उत्तर प्रदेश की मतलब एक प्रतिष्ठित मतलब नौकरी है। तो उसके हिसाब से देखिए समीक्षा अधिकारी का सबसे बड़ा बैच इस बार जाने वाला है 2023 वाला, क्योंकि लगभग 322 पद खाली उत्तर प्रदेश सचिवालय के ही हैं। बाकी टोटल मान के चलिए लोक सेवा आयोग में भी हैं, और लोक सेवा आयोग और राजस्व पद, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये सब मतलब पद दिए हुए हैं। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के मेरे ख्याल 70 पद हैं, पर मैक्स टू मैक्स जो है लोक सेवा आयोग से लोक सेवा आयोग की तरफ से सचिवालय में ही 322 पद हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि 322 पदों में अब आप ये तो बात समझिएगा होंगे, समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होगा उसकी कट ऑफ सहायक समीक्षा अधिकारी से ज़्यादा ही रहती है। तो आपको अब तैयारी को जो इतनी मतलब तेज़ी से और इतनी अच्छी करना है कि मतलब उसमें किसी तरीके की आपको बिल्कुल इफ बट या मतलब कट टू कट मतलब पढ़ के जाना है एकदम पेपर में, समझ लीजिए। दूसरा देखिए OTR के लिए मैंने ये येलो कलर के रखा हुआ OTR जो है कैंडिडेट का डैश अपना OTR नंबर ज़रूर, मतलब ऐसे बहुत लोग कह रहे हैं मेरा OTR नंबर नहीं मिल रहा है, मेल पे है नहीं मेरे। तो उसके लिए आप OTR नंबर ढूंढ के उसको कहीं लिख लीजिए अपनी कॉपी में पहले तो, क्योंकि OTR नंबर तो बहुत ही मैंडेटरी है। OTR नंबर जब आप रख लेंगे अपने पास तो फिर आपका एक चीज़ मान के चलिए कि OTR के बिना, मतलब मैंने तो फॉर्म भरा नहीं है पर मैंने देखा है OTR के बिना फॉर्म भर नहीं रहा है किसी का भी। मेरे पास इतने लोगों ने कमेंट किया, मैंने सबको बताया कि पहले OTR मतलब ये समझिए OTR ही नहीं भर रहा है पहले तो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है। तो पहले OTR फिल करिए, फिर आराम से पूरा ढंग से फिल करने के बाद, और रात में भरिएगा OTR। आप OTR भरिए रात में, मेरे ख्याल से मॉर्निंग शिफ्ट में, मतलब 4 बजे उठ जाइए, उस टाइम भरिए तो OTR भर जाएगा आसानी से। और दूसरी बात करते हैं कि हमारा जो पद तो आया, उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन तो आप लोगों को पता ही, समीक्षा अधिकारी के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, सिंपल ग्रेजुएशन। और बाकी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए O लेवल, या जो पिछली बार जो गजट आया था जियो, मतलब गजट कह रहा हूँ, जियो जो आया था, उस जियो के अकॉर्डिंग जितने भी मतलब उसमें ADCA और DCA ये सब दिया हुआ था, उनमें से कोई भी आपके पास कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, ये आपके पास डिग्री मान्य होनी चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गया क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद इसमें 2 चीज़ें मांगी गई हैं, जो लोग क्रीमी लेयर मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जिनको और डोमिसाइल, इसमें लिखा हुआ है लास्ट डेट पूरी होने से पहले आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, प्लस आपके जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास बने होने चाहिए, मतलब लास्ट डेट पूरी होने से पहले। कुछ लोग कह रहे थे कि सर मेरे पास तो 2021 का बना हुआ है, तो भाई 21 का बना हुआ है तो नया बनवा लो, अभी भी समय है, क्योंकि लास्ट में मौका नहीं मिलेगा और फिर जब बन नहीं पाएगा तो फिर आप कहोगे कि सर आपने बताया नहीं, बता तो रहे हैं पर आप लोग सुन नहीं रहे। तो इसको ध्यान से बहुत एकदम आंखें खोल के आप ये समझ लीजिए आपको करना ही करना है, मतलब ये चीज़ें आप एकदम फुलफ़िल कर लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट अगर आपके एक भी मिसिंग होंगे तो आपको स्क्रूटनी करते हैं, जानते हैं मेंस में आप, तो मेंस में स्क्रूटनी होगी तो आप जानते हैं कितनी दिक्कत हो जाती है मतलब।
तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी जाति से बिलोंग करते हैं, दूसरा आपके पास डोमिसाइल, तीसरा आपके पास जो ग्रेजुएशन है वो लास्ट डेट से पहले के होना चाहिए, और ये 3 चीज़ें तो मैंडेटरी ये सब होने चाहिए। और OTR तो आपको फिल करना ही करना है, बिना उसके फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब आते हैं सिलेबस से बात कर लेते हैं। सिलेबस वही है हर बार की तरह, जो मतलब पिछली बार जो था वही मतलब इस बार भी है। आपका वही 2 घंटे का पेपर, मतलब 2 घंटे का पहले GS का पेपर होगा, और क्या कहते हैं 1 घंटे का आपका हिंदी का पेपर होगा। हिंदी में वही 6 टॉपिक हैं अपने। GS आप लोगों को पता ही है, महासागर है एकदम, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसका मेंस का सिलेबस दिया हुआ है। मेंस में वही आलेखन का, पहले GS और हिंदी का पेपर होगा ही होगा 180 नंबर का, आलेखन का प्लस एस्से का। तो ये तो आपका बेसिक टॉपिक है ही। और रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट मुझे एकदम कंफर्मेशन नहीं कह सकता, बट मेरे हिसाब से एग्ज़ाम डेट जो है आपकी जनवरी 20 से लेके फरवरी 20 के बीच में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। 100% एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में तभी अगर एग्ज़ाम हो पाएगा, तभी आप मान के चलिए कि अगर फरवरी में हो गया तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो जून जुलाई में आपका मेंस होगा। और मेंस के बाद मान लीजिए 1.5-2 महीना टाइपिंग होती है मेंस, तो टाइपिंग होगी, और फिर उसके बाद मान लीजिए सितंबर तक रिजल्ट आ ही जाएगा। मतलब जो ये सितंबर अक्टूबर चल रहा है, अगले साल अगर आपने सब कुछ सारे स्टेप आपने क्लियर कर लिए, तो आप मान के चलिए 2024 में आप समीक्षा अधिकारी एकदम बन जाएंगे, एकदम ये समझ लीजिए। तो आप इसके लिए तो बेफिक्र रहिए कि मतलब किस तरह क्या करना है, बट हाँ एकदम बिल्कुल जी जान लगा के एकदम बिल्कुल मेहनत पे करिए, और बिल्कुल डरिए मत। अब इसके बाद मैं एक वीडियो आपके लिए और मैं अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे बिल्कुल ज़ीरो से स्ट्रेटजी मतलब क्या कर सकते हैं आप, फॉलो करिए। 110% आपका पेपर ज़रूर निकलेगा, और उससे आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा। तो बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।